देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसके बाद बच्चों हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, गेम का रूल है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लास में याद हो जाएगी, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मगर रेगुलर क्लास में बने रहना है। ठीक है, एक दिन भी अगर आप एब्सेंट होते हैं तो उसकी कीमत आपको बहुत तगड़ी चुकानी पड़ेगी। क्यों? आपको खुद से करना पड़ेगा और आप जानते हैं कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर इनऑर्गेनिक का लोड है, फिजिकल का है, फिजिक्स का है, बायो का है, बॉटनी, जूलॉजी, इतना सारा लोड है। एक इंसान आपको मिला है कि ऑर्गेनिक की जिम्मेदारी मेरी है, आप ऑर्गेनिक में गैर जिम्मेदार बन जाओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा। रेगुलर रहने के लिए मैं जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें हमने कल लास्ट क्लास में कर ली थी और अभी आपकी क्लास जो है शायद 10-15 मिनट लेट छूटी है, तो नेक्स्ट टाइम जो है रोहित सर को याद दिला देना। ठीक है, देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करने से पहले कहां से स्टार्ट करूंगा, मगर उससे पहले बच्चों ये जो एक टेबल है ये आपके फर्स्ट पेज पर लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं उसको फटाफट से लिख लो और फिर उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट हम करेंगे। पहला फोटो है, पहले तो बताओ फॉन्ट साइज ठीक है या बड़ा करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा, आंखें बड़ी कर लो ना अपनी। ठीक है भाई साहब, दिस इज नोन एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, थर्ड नंबर पर जो फंक्शनल ग्रुप आता है COO, इसे बोलते हैं बच्चों एनहाइड्राइड। लिखते चलो आप मेरे साथ। फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, दूसरा वाला सल्फोनिक एसिड, दूसरा वाला सल्फोनिक एसिड, तीसरा वाला एनहाइड्राइड, तीसरा वाला एनहाइड्राइड। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOR, इसे बोलेंगे बच्चों ईस्टर। क्या बोलेंगे? ईस्टर। तो ये आओ ठाकुर आओ, ठीक है, आओ दीदी आओ। ठीक है, तो COOR क्या होगा? ईस्टर। अब बच्चों इसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप यहां पर हम लिखेंगे COCl, इसका नाम लिखे एसिड हैलाइड। क्या नाम है? एसिड हैलाइड। इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है CONH2, इस फंक्शनल ग्रुप का बच्चों नाम है अमाइड। क्या नाम है? अमाइड। ये एसिड हैलाइड है और इसे हम बोलेंगे अमाइड। लिखा? CONH2 का नाम बताओ क्या है? अमाइड। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें CHO, क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड है। यहां पर Cl लिखो साइनाइड, अमाइड के जस्ट नीचे लिखो साइनाइड, अमाइड के जस्ट नीचे लिखो साइनाइड। लिखा? और साइनाइड के नीचे बच्चों आएगा NC, NC बोले तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? एनहाइड्राइड। ये क्या है? ईस्टर। ये क्या है? एसिड हैलाइड। ये क्या है? अमाइड। ये क्या है? साइनाइड। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। बच्चों इसके बाद जो अगला फंक्शनल ग्रुप आएगा CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। बच्चों इसके बाद वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें COR, इन भाई साहब को बोला जाता है कीटोन। क्या बोला जाएगा? कीटोन। इसके बाद अगला जो फंक्शनल ग्रुप आएगा 11 नंबर का फंक्शनल ग्रुप, उसको OH, दारू प्यार से बोलेंगे मगर होता ये अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के बाद बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो आएगा SH, जिसका नाम है थायोल। ठीक है, इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो आएगा NH2, जिसका नाम है अमाइन। लिख लिया? लिखा? ओके, करें स्टार्ट। ओके, देखो बच्चों यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है। जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं ना, तो पता नहीं, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे रूल लिखते रहते हैं, रूल लिखते रहते हैं, ये रूल वो रूल, कुछ है ही नहीं रूल। 4 बातें हैं, अगर वो 4 बातें आपको आती है तो आईयूपीएससी खत्म,
नहीं आती है तब भी खत्म, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहली बात है बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर। बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे टॉप प्रायोरिटी किसका होता है? सबसे टॉप प्रायोरिटी किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा बताओ, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी कम? ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी, नहीं तो उठा उठा के फेंक दूंगा। बताओ, एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? अच्छा, एल्कोहल थायोल में किसका ज्यादा? लास्ट प्रायोरिटी किसका नहीं है? लास्ट प्रायोरिटी किसका है? टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा बताओ, अमाइन के बाद हवा के ऊपर, अमाइन के ऊपर, थायल के ऊपर और अल्कोहल के नीचे, थायल के ऊपर और अल्कोहल के नीचे, थायल के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। ओके, वापस बताओ, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी? टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के नीचे, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, हैं? अच्छा, कीटोन के नीचे, अल्कोहल के नीचे, थायल के नीचे, अमाइन के नीचे, हवा से ऊपर, अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के ऊपर। अच्छा, साइनाइड आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी किसका कम है? किसका ज्यादा है? एल्डिहाइड कीटोन में, अल्कोहल थायल में टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अब ध्यान से दिमाग में सेट करना, अल्कोहल और थायल में प्रायोरिटी है, एल्डिहाइड कीटोन में, साइनाइड आइसोसाइनाइड में पक्का टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, एल्डिहाइड से ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, अमाइड। अब बच्चों इन तीनों को एक साथ याद रखना है। बताओ, साइनाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिड एलाइड के ऊपर। बताओ, ईस्टर एसिड एलाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? अच्छा, एसिड एलाइड और ईस्टर में, एसिड एलाइड और ईस्टर में, ईस्टर और एसिड एलाइड में, ईस्टर और एसिड एलाइड में, एसिड एलाइड और अमाइड में। बताओ, ईस्टर और एसिड एलाइड में प्रायोरिटी? ईस्टर और अमाइड, समझ गए? सिस्टर या ईस्टर? अच्छा, ईस्टर और एसिड एलाइड, एसिड एलाइड और अमाइड। अच्छा, अब ये बताओ, टॉप प्रायोरिटी? ईस्टर और एसिड एलाइड। अच्छा, अमाइड के ऊपर, एसिड एलाइड के ऊपर, ईस्टर के नीचे, 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 एसिड एलाइड के नीचे, अमाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिड एलाइड के ऊपर, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, साइनाइड आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी कम, एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी ज्यादा, अल्कोहल थायोल में, एल्डिहाइड कीटोन में पक्का। बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इन्हें हम नाम बोलेंगे डॉन। क्या बोलेंगे? डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। बच्चों, अगर आप फंक्शनल ग्रुप याद करके यूपीएससी पढ़ने जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बर्बाद हो जाओगे। आपके रूल आपको जो है गला घोट के मार देंगे, ठीक है? तो इसलिए हम फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? डॉन। तो भैया, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है ना, वो डॉन होता है, और डॉन एक ही होता है, और वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा। बताओ, अमाइन और थायल में डॉन? अच्छा, थायल अल्कोहल में डॉन? अच्छा, अल्कोहल कीटोन में डॉन? अच्छा, कीटोन और अल्कोहल में? अच्छा, अल्कोहल और कीटोन में? अच्छा, अल्कोहल थायोल में डॉन? साइनाइड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन अल्कोहल थायोल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मत सोचना आपको आता है, मैं सही करवा रहा हूं आपसे, ठीक है? अच्छा बताओ, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में डॉन? ईस्टर और एसिड एलाइड में डॉन? डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है या कम होता है? अच्छा, एसिड एलाइड और अमाइड में डॉन? अच्छा, अमाइड और एसिड एलाइड में डॉन? एसिड एलाइड और ईस्टर में डॉन? अच्छा, ये बताओ, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन के नीचे, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर,
कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। अच्छा बताओ, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के नीचे, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के नीचे, साइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिडालाइड के ऊपर, ईस्टर के नीचे, टॉप प्रायोरिटी अल्कोहल थायोलमेडोन, अमाइन अल्कोहल थायोलमेडोन। देख के बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बोलो, जो नहीं बोलेगा उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा। बताइए, अल्कोहल और थायोलमेडोन, एल्डिहाइड कीटोन मेडोन, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, डोन एक ही होता है, वो होता है जिसका प्रायोरिटी। अच्छा बताइए, अमाइन थायोल अल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड, पक्का? अच्छा बताइए, अमाइन थायोल अल्कोहल ईस्टर। अच्छा बताइए, ईस्टर एसिड अलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा बताइए, डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी। तो बताइए, टॉप प्रायोरिटी किसका? लास्ट प्रायोरिटी अमाइन से ऊपर, थायोल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, एल्डिहाइड से ऊपर, आइसोसाइनाइड से ऊपर, साइनाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिडालाइड के ऊपर, ईस्टर के नीचे, एसिडालाइड के नीचे, अमाइड के नीचे, साइनाइड के नीचे, आइसोसाइनाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के नीचे, उसके नीचे, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के नीचे, अल्कोहल के नीचे, थायल के नीचे, हवा, अमाइन के नीचे, हवा के ऊपर, टॉप प्रायोरिटी। अब आपको मैं रैंडमली पूछूंगा, आपको बताना है, क्योंकि ये याद नहीं है तो आईयूपीएससी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रूल लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है? रेडी? मेरे को हराना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है? मैं मदद करूं आपकी? नहीं, मेरी हेल्प की जरूरत है आपको? ओके, जरूरत पड़ेगी, मेरे बिना ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, ठीक है? बताओ, ये पहले ही बोल गए कि हमारी तरफ से यही है। बताओ, लास्ट प्रायोरिटी कौवा बिरयानी खाया रात को तूने, ठीक है? बताओ, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, अल्कोहल थायल में प्रायोरिटी, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइन के बाद, अमाइन के बाद, हवा के ऊपर, अल्कोहल के बाद, एल्डिहाइड के बाद, एल्डिहाइड के बाद, एल्डिहाइड के बाद, अल्कोहल के बाद, साइनाइड के पहले। जिसे साइनाइड बोलते हैं ना, आइसोसाइनाइड दहेज में आता है, अपने आप निकलता है वो, ठीक है? वो बर्बाद कर देगा। तो वो वही सबसे बड़ी समस्या है, वो जो दहेज में आने वाली चीजें ना, अंडर हो जाएगा हमसे, वही बर्बाद करती है आपको, ठीक है? रेडी? बताओ, साइनाइड आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? साइनाइड आइसोसाइनाइड में डॉन, एसिड अलाइड अमाइड में डॉन, ईस्टर और एसिड अलाइड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन के बाद, हवा के बाद, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, कीटोन के नीचे, कीटोन के नीचे, एल्डी अल्कोहल है, कीटोन के नीचे, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के ऊपर, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। जो नहीं बोलेगा ना, उसका 5 साल सिलेक्शन रुकेगा। कितने साल? 5 साल। मेरी बद्दुआ लगेगी फेफड़ों की, ठीक है? आप जानते हो, आप खुद भी रोक रहे हो 4-5 साल से, ठीक है? 5 साल मेरे हो गए तो 10 साल हो गया, समझ? पिताजी यही मोहल्ले में दुकान खुलवा देंगे आपके लिए, ठीक है? बताओ, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, एल्डिहाइड कीटोन में डॉन, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में डॉन, है? अल्कोहल थायोल अमाइन, साइनाइड आइसोसाइनाइड, ईस्टर एसिड अलाइड, ईस्टर एसिड अलाइड, एसिड अलाइड अमाइड। कौन बोला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? एसिड अलाइड और अमाइड में डॉन, पक्का? अच्छा, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन से ऊपर, डॉन समझ में आया आपको? वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा। अगर बच्चों हमें 2% भी समझ में आया ना, तो 200% तो अपने आप हो जाएगा, आग लगा देंगे, ठीक है? 2%, इतनी तो बुद्धि है।
है या नहीं है? ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं डॉन के फॉर्मेट में नाम होते हैं इनके, ठीक है। जब हम आईयूपीएससी नाम लिखते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है कि डॉन के फॉर्मेट में क्या नाम होते हैं। आपको नोट नहीं करना है, एक जो है आपको पेपर मिल जाएगा, उस पेपर में से जो है सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। अभी जो है सिर्फ हमें यह लिखना था डॉन के फॉर्मेट में नाम। बताओ इसका नाम क्या है? अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम भी क्या होता है? अमाइन। ये क्या है? थायोल का डॉन के फॉर्म में नाम याद ही नहीं रखना है, ठीक है। थायोल का डॉन के फॉर्म में नाम, अमाइन का, थायोल का, अमाइन का, थायोल का, ओके। तो ये क्या है? अमाइड का डॉन के फॉर्म में नाम, अमाइन का, थायोल का, पक्का? एनी डाउट, एनी शक? कार्बोक्सिलिक एसिड का डॉन के फॉर्म में नाम कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, ठीक है। अब साहब आप जो है सल्फोनिक एसिड का डॉन के फॉर्म में नाम सल्फोनिक एसिड, तो बताओ अमाइन का डॉन, थायोल, थायोल, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। समझ में आया? ये तो याद ही नहीं करना है। अब जो याद करना है वो देखते हैं। इसका नाम बताओ। अल्कोहल, अल्कोहल, ऑल, ऑल। अल्कोहल में क्या छुपा है? तो अल्कोहल का फॉर्म में डॉन के फॉर्म में नाम अल्कोहल। इस साल नीट एग्जाम में अल्कोहल का यूपीएससी नाम आया था, याद है आप लोगों को? पेपर देखा है नीट का, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें अल्कोहल का डॉन क्या होगा? ऑल। थायोल का, अमाइन का, थायोल का, अल्कोहल। कीटोन, कीटोन, अल्डिहाइड, 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 कीटोन, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्डिहाइड, थायोल। अब थायोल का थायोल होता है, ठीक है। अच्छा वापस, अमाइन का, थायोल का, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। समझ में आया? अमाइड का। अब साहब ये आता है ईस्टर। क्या आता है? ईस्टर। कोई निकल रहा है इसके अंदर से, ठीक है। ईस्टर को बोलते हैं O8। एक एक्शन से याद कराता हूं आपको। ईस्टर का डॉन के फॉर्मेट में नाम होगा O8। क्या है? O8। बोलो O8, O8। कैसे? O8। रेडी? बोलना है। कितने साल रुकेगा नहीं बोलने वाले का? 5 साल। रोकना चाहते हो? यस, ओके। मैं पीवी सर से बात करूंगा तेरी नौकरी की, ठीक है। ओके। ईस्टर का O8, ये तो O8, ठीक है। इसी एक्शन के साथ चलना है। ईस्टर O8, इस एक्शन के साथ जाना है। O, जब तक ये इधर रहेगा इधर ही बोलना है, ठीक है। 1 2 3। ईस्टर को क्या बोलते हैं? O8। ईस्टर को O8, सुर सुर ले ताल। समझ में? ठीक है। अमाइड का, अमाइड। ईस्टर, ईस्टर, अमाइड का, ईस्टर, ईस्टर। वापस वापस, ठीक है। क्योंकि प्रायोरिटी, ये टेबल याद नहीं है तो आईयूपीएससी में जाने से कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान रखना, हम फालतू चीज नहीं चल रही है, फालतू तरीके से इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है। एक दिन ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी कि खत्म? हाँ खत्म, ठीक है। अमाइन को क्या बोलेंगे? अमाइन। थायोल, अमाइन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ईस्टर, ईस्टर, अमाइड का अमाइड। बच्चों ये है एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड हैलाइड। इसे डॉन के फॉर्म में बोलेंगे ऑयल हैलाइड। क्या बोलेंगे? ऑयल हैलाइड। इसको भी हम ऐसे याद रखेंगे एक्शन से, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। ये किसका एक्शन है? और ये रेडी? वापस से दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। ये जो है कॉपी ओपी में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। बताओ टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी,
अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल के नीचे, थायल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के ऊपर। अच्छा, अमाइन का डॉन, अमाइन का अमान, थायोल का अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। समझ में आया? ओके, तो बच्चों यहां पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में हम थोड़ी बहुत बात यहां पर कर रहे थे। आईयूपीएससी में 4 चीजें होती है। पहला होता है प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल जबरदस्त याद होना चाहिए, ठीक है, पहला काम हम कर रहे हैं। दूसरा होता है आईयूपीएससी में हम करते हैं सिलेक्शन, उसके बाद करते हैं नंबरिंग और उसके बाद करते हैं नेमिंग। बस आईयूपीएससी समाप्त, ठीक है। कोई रूल नहीं है, एक ही रूल है सिलेक्शन वाला, उसी से सारे रूल बन जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो आईयूपीएससी में सबसे पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन, उसके बाद दोबारा बोलो, सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। सबसे पहले, उसके बाद ओके। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ किरदार हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है कौरीना। कौन है? कौरीना। अब ये कार्बन नहीं है, ये कौन है? करीना। अब इसे कार्बन की नजरों से नहीं देखेंगे आप, किसकी नजरों से? करीना। बच्चों अब हम बात करें, ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भिखारी। कौन है? भिखारी। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? हाइड्रोजन। ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, प्रूव करूंगा ऑर्गेनिक में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भीख मांगने का ठेका किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। जहां भी इलेक्ट्रॉन लूट रहे हैं, बट रहे हैं, कौन भीख मांगने पहुंच जाएगा? हाइड्रोजन। इसलिए ये घोषित कौन है? भिखारी। तो ये कौन है? ये कौन है? भिखमंगा। और साहब यहां पर जो है, ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की धोखेबाज। कौन है? धोखेबाज ऑक्सीजन। कौन है ये? भाई साहब बड़े धोखे करती है यार ये, ठीक है। मतलब हर जगह आप देखोगे ऑक्सीजन ने धोखा कर दिया, ठीक है। जो रिएक्शंस के मैकेनिज्म अपन पढ़ते हैं ना, वहां पर पता लगेगा ये धोखेबाज है। कौन है ये? धोखेबाज। ये कौन है? ये कौन है? धोखेबाज। ये कौन है? भिखमंगा। ये कौन है? धोखेबाज। और भाई साहब ये धोखेबाज है, तो ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नन्ना पाटेकर। नाना पाटेकर नहीं, कौन है? नन्ना पाटेकर। कौन है? नन्ना पाटेकर। और साहब ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान। कौन सा खान? शाहरुख खान। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये नाना पाटेकर या नन्ना पाटेकर। और साहब ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार सोडियम। कौन है ये? राजकुमार सोडियम। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भिखमंगा कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। और राजकुमार कौन है? अब राजकुमार है तो राजकुमारी भी होनी चाहिए, तो साहब यहां पर राजकुमारी कल्लो। कौन है? राजकुमारी कल्लो। कौन है? राजकुमारी कल्लो। ये किरदार है, इनके इर्द गिर्द ऑर्गेनिक घूमती है, ठीक है। आप देखो इसके अलावा कुछ होता भी नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। बताओ ये कौन है? जरीना। ये शाहरुख खान, ये और ये राजकुमारी कल्लो, ठीक है। एक्चुअली तो मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भुला रहा था, ठीक है। बताओ लास्ट प्रायोरिटी, उसके नीचे, उसके ऊपर, अमाइन के ऊपर, थायल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिड हैलाइड के ऊपर, ईस्टर के ऊपर, एनहाइड्रेट के नीचे, ईस्टर के नीचे, एसिड हैलाइड के नीचे, अमाइड के ऊपर, एसिड हैलाइड के ऊपर, ईस्टर के ऊपर, एनहाइड्रेट के नीचे, ईस्टर के नीचे, एसिड हैलाइड के नीचे। अच्छा, अमाइन का डॉन, थायोल का अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। अब रैंडम बोलना है आपको फटाफट, ठीक है। बताओ, रेडी? अमाइन के बाद हवा है। क्या है? हवा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है मेरी क्लास में, ठीक है।
बिना दिमाग वाला चलेगा ही नहीं। रेडी? तैयार हैं? टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन के बाद, एल्डिहाइड के बाद, अल्कोहल के बाद, साइनाइड के पहले। खेल खत्म। ठीक है, ओके। अब जो मैं बोलूंगा ना उसका पहले वाला आपको बोलना है। ठीक है? गलत ही तो होगा, क्या होगा इसके अलावा कुछ थोड़ी होगा, गलत होगा। ठीक है? जितनी गलतियां क्लास में करेंगे ना एग्जाम में उतनी गलतियां कम होगी, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए गलतियां करते रहो। बताओ साइनाइड के पहले। अब ये तो मैंने बोल दिया, मैं नाम बोलूंगा उसका पहले वाला आपको बोलना है। ठीक है? हवा। ओहो, हवा के पहले है अमाइन। ठीक है? अमाइन। सिंक्रोनाइजेशन नहीं है आपकी आवाज में। ठीक है? सुर लय ताल होना चाहिए। अमाइन। अब होता है। ठीक है? ओके, गलतियां करो। साइनाइड। आइसोहमाइड कौन था ये पापी? ठीक है, ओके, रेडी? चलो दोबारा। एल्डिहाइड। वाह वाह मेरे बब्बर शेर। ठीक है, गेम का रूल पता है? पहले वाला बाद वाला। भाई ऐसा थोड़ी एग्जाम में सीक्वेंस में आएगा, वो तो कुछ भी आ सकता है रैंडमली। ठीक है? अब आपको बाद वाला बोलना है। ठीक है? क्योंकि आपकी दिमाग की मेमोरी में पहले वाला सेव हो गया। आप ठीक है? दिमाग को जो है बाद वाला बोलना है। रेडी? अमाइन। जीत गए यार। ठीक है? थायोल, अल्कोहल, अल्कोहल, कीटोन। बोलो पापियों बोलो। साइनाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, 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 अमाइन, ईस्टर। मुर्गी बनाओ इसे, मुर्गी बनाओ। ठीक है? ईस्टर, ईस्टर। बाद वाला बोलना है पहले वाला? एसिड अलाइट, एसिड अलाइट, एसिड अलाइट, ईस्टर, हैं? ईस्टर, अमाइन, अमाइन। अब पहले वाला बोलना है। ठीक है? कि सर नीट एग्जाम ऐसा थोड़ी है, लल्लू छाप थोड़ी है। ठीक है? बहुत ही लल्लू छाप एग्जाम है, आप गलत फहमी लेके बैठे हो। इससे आसान एग्जाम मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है? एक बात बताओ, मुझे पता है कि अगले 5 सालों में क्या आने वाला है। इससे आसान एग्जाम क्या हो सकता है? कौन से 17-18 क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी पता है अगले 5 सालों में। ठीक है? 10 साल वाला भी पता है दीदी। और बोलो। ठीक है? पानी पिलाओ अब दीदी को। ठीक है? ओके, बताओ साइनाइड के पहले। आइसो है पहले वाला बोलना है। आप रेडी? अब बिल्कुल ये दुश्मन है आपके, पहले वाला बोलना है। ठीक है? हवा, अमाइन, थायोल, साइनाइड। हाँ, ओके, ठीक है, वापस वापस। रेडी? अमाइन, ये था बेटा, ये था, कचरा हो गया दिमाग का। ठीक है? दिमाग का दही होना बहुत जरूरी है, फिर उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। मक्खन निकालना जरूरी है। अमाइन, अमाइन, अल्कोहल, कीटोन। बाद वाला बोलना है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है? बाद वाला बोलना है। अमाइन, अल्कोहल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, साइनाइड, साइनाइड, ईस्टर, ईस्टर, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन। अच्छा, अमाइन का डॉन क्या होगा? अमाइन, थायोल का, अल्कोहल का, अल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसिड अलाइड, ईस्टर, ओए, एसिड अलाइड, ईस्टर,
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन है? राजकुमारी कल्लो। ये कौन है? राजकुमार सोडियम। ये कौन है? शाहरुख खान। ये नन्ना पाटेकर। ये धोखेबाज। और ये जरीना या करीना? बच्चों ये करीना जो है जिंदगी के चौराहे पे खड़ी है। कहां खड़ी है? जिंदगी के चौराहे पे खड़ी है। और इस करीना को चारों तरफ से जो है भिकमंगों ने घेर लिया। किसने घेर लिया? भिकमंगों ने। करीना कितनी थी? भिकमंगे कितने थे? भाई साहब करीना को चारों तरफ से किसने घेर लिया? भिकमंगों ने। करीना ने कॉन्फिडेंस दिखाया और बोला आओ मुझसे बॉन्ड बनाओ। क्या बोला? आओ मुझसे बॉन्ड बनाओ। तो साहब यहां पर यह बॉन्ड बन गया। बना या नहीं बना? बच्चों ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा। ये वाले का नाम सिग्मा, ये वाले का सिग्मा, ये वाले का सिग्मा। करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? कितने? 4। और बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे? 4। एक S और 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या हो गया? sp3। क्या हो गया? sp3। एनी डाउट? एनी शक? ओके। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। तो भाई साहब sp3 की ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल जनरल हम बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। और फिर बाकी वो बेंड्स रूल वगैरह हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम ज्यादा होता रहता है एंगल। हम जनरल बात करेंगे जो हमारे ऑर्गेनिक में काम आने वाला है। हो सकता है आपको आता हो, मगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो बताओ करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? भाई साहब इस बात को जो है कान खोल के सुन लेना। करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएगी? 4 से ज्यादा बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। क्या शाम को 5 बन जाएंगे? क्या नीट एग्जाम में 6 बन जाएंगे? क्या मैक्सिमम कितने बनेंगे? 4। तो करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर सकती है? 4। ओके साहब, तो 4 बॉन्ड बर्दाश्त कर सकती है, कोई बात नहीं। बताओ टॉप प्रायोरिटी। अच्छा अमाइन का डॉन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, 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 ईस्टर, एसिड हैलाइड। कौन सा हैलाइड? करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी? 4। क्या 4 से ज्यादा बर्दाश्त कर पाएगी? क्या समझ में आ रहा है? ओके। अब बेटा यहां पर हम बात करें ये कौरीना और ये करीना। बताओ करीना और करीना के बीच में एक बॉन्ड है या 2 बॉन्ड है? अब भाई साहब बताओ करीना और करीना के बीच में ये बॉन्ड सिंगल है या डबल है? करीना और करीना के बीच में बॉन्ड बच्चों, करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है उस पहले बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा। क्या नाम होता है? सिग्मा। बच्चों अगर दूसरा बॉन्ड बना दे तो नाम होता है पाई, और तीसरा बॉन्ड बना दे तो नाम होता है पाई। करीना और करीना के बीच में कितना सिग्मा और पाई कितना? या सिग्मा पाई कितना? करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी? या करीना ने कितने बॉन्ड बना लिए? तो बची हुई वैलेंसी भिकमंगों से सेटिस्फाई होगी। कितने भिकमंगे लगाएंगे? क्या एक और लगा दूं इंसानियत के खातिर? इंसान नहीं है। यहां बताइए कितने भिकमंगे? अब साहब इस करीना को आप देखिए और करीना आपको देख रही है। क्या आप करीना को देख पा रहे हैं? करीना ने ये वाला बॉन्ड कौन सा बनाया बेटा? सिग्मा। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने सिग्मा बनाए? तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे? 4। एक S और 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन साहब क्या हो गया? sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आते 2 बातें तो दहेज में आ जाती है। ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कौन सा हेड्रल? टेट्राहेड्रल। और इसके बाद बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें जनरली 109 डिग्री 28 मिनट। एनी डाउट्स? बताओ इस करीना ने ये बॉन्ड कौन सा बनाया? ये इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? तो 4। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे? 4। एक S और 3 P। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3। और sp3 पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। एनी डाउट? अच्छा टोटल सिग्मा बता सकते हो? AIPMT में ऐसे क्वेश्चन आते थे, मतलब सिग्मा बॉन्ड गिनो। ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। ये कितने भिकमंगे? अबे भिकमंगे 6 भिकमंगों के कितने सिग्मा? अब
सिग्मा नहीं गिनने, भिकमंगे गिनने। क्या गिनने हैं? भिकमंगे। कितने भिकमंगे? 6 भिकमंगों की कितने सिग्मा? और एक करीना करीना के बीच में टोटल सिग्मा 7। तो 7 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। एनी डाउट? ओके। करीना और करीना के बीच में बच्चों पहला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। दूसरा बॉन्ड, करीना जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बर्दाश्त करेगी? 4। बताइए भिकमंगे कितने? तो यहां पर 3 भिकमंगे क्यों नहीं आए? क्या एक और लगा दे क्या इंसानियत के खातिर? क्या करीना बर्बाद हो जाएगी क्या? और उस बर्बादी में योगदान किसका होगा? आपका। किसका? अबे मेरा नहीं, आपका। किसका होगा? वेरी गुड। तो यहां बताओ भिकमंगे 4, ठीक है। भिकमंगे 2, ठीक है। 4 आएंगे। बर्बादी कर दो इसको, है कहीं का मत रखो। है कितने बॉन्ड बन गए? अबे 5 नहीं बर्दाश्त कर पा रही, 6 कहां से बर्दाश्त होंगे? ठीक है। तो अब यहां पर इस करीना को देखिए, करीना आपको देख रही है। ये बॉन्ड कौन सा? ये वाला, ये वाला। कितने सिग्मा बॉन्ड बना है? 3। 5 या 3? तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल? कितने ऑर्बिटल? 3। एक एस और 2 पी। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। एनी डाउट? अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल होता है BA वो होता है 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। एनी डाउट? बताओ इस करीना ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए? तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल? एक एस और 2 पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3 sp2। बताओ ये इस करीना के यहां पर पहला बॉन्ड क्या है? दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। अच्छा यहां बताओ भिकमंगा 1 या 2? अरे 2 लगाते ना यार। अरे 9:30 बजे बाद 2 आते हैं, ठीक है। आएंगे नहीं आएंगे? यहां बताओ भिकमंगा 1, यहां भिकमंगा। अब इस करीना ने सिग्मा बनाया, एक तो अगल में और एक बगल में। कितने सिग्मा बनाए? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल? 2। एक एस और एक पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp। अच्छा sp का ज्योमेट्री क्या? लीनियर। और लीनियर का बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री। एनी डाउट? समझ में आया? ओके। तो बच्चों जब करीना सारे सिग्मा बॉन्ड बना लेती तो हाइब्रिडाइजेशन, जब करीना 1 पाई बॉन्ड बना लेती तो हाइब्रिडाइजेशन, और अगर 2 पाई बना ले तो हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों ये करीना और करीना के बीच में सर्टेन डिस्टेंस अवेलेबल है, इसको बोलते हैं BL, भूरा लाल या बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ ये होती है 1.54। कितना होता है? 1.54। अब आप समझिएगा इस करीना और करीना के बीच में बॉन्ड 1 है या 2 है? दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर रुक गए और लेंथ ऑब्जर्व हुई कितनी? 1.54। अब साहब यहां पर जो है करीना और करीना के बीच में एक और बॉन्ड बना, क्या बॉन्ड का नंबर बढ़ गया या कम हो गया? तो जैसे ही बॉन्ड का नंबर बढ़ा तो ये एक दूसरे के करीब आ गए। कहां आ गए? करीब आ गए। करीब आ गए तो बताओ लेंथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो भाई साहब 1.54 से कम होकर ये हो जाता है 1.34। कितना होता है? 1.34। बताइए यहां बॉन्ड 2 है या 3 है? लेंथ बताओ। 1.54। अब बताओ 1. अच्छा बताओ क्या ये एक दूसरे के और करीब आएंगे? एक और बॉन्ड बन गया तो और करीब आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। तो लेंथ बढ़ गया या कम हो गया? तो भाई साहब ये और कम होकर हो जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो बताइए सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है या डबल? अच्छा डबल या सिंगल? सिंगल या डबल? अच्छा डबल या ट्रिपल? बताओ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? और डबल बॉन्ड आने पर है? ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? और ये क्या है? बताइए सिंगल बॉन्ड आने पर लेंथ बढ़ेगा कम होगा? और डबल बॉन्ड आने पर? तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पर लेंथ बढ़ता है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर लेंथ। आगे जीओसी में कंपैरिजन के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ऐसे ही खत्म कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? एनी डाउट? छापो यहां से। कहां से? यहां से। समझ गए? ये पेज नंबर 1।
पहले ये लिखना है और फिर ये लिखना है। जितने भी बच्चे हिंदुस्तान में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, ठीक है। कल किस किस ने पहला दिन मानकर जो है रेस्ट किया था घर पे? क्या आज तो पहला दिन है, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किस किस ने पढ़ाई करी थी? तो जस्ट हम बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। हो सकता है हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है मतलब हमें नहीं आता है, ठीक है। आप अगर पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखोगे तो आपको नजर आएंगे सिग्मा बॉन्ड गिनने वाले क्वेश्चन, सिग्मा बॉन्ड गिनने वाले क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट की पता है सिग्मा बॉन्ड गिनने में सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के गिनने की आदत पड़ गई, हाइड्रोजन को भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक थोड़ा आइडिया देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आईयूपीएससी पर आएंगे, और एक्चुअली तो हम जो है यहां पर टाइम कंज्यूम करके आईयूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर का चार्ट और डॉन वगैरह हमारे दिमाग में छप गए ना, फिर आईयूपीएससी में नाम लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। और वो नहीं छपे तो पेज पलट पलट के कब तक पेज पलटते रहेंगे, ठीक है। जीवन निकल जाएगा पेज पलटने में। और बोलना है मेरी क्लास के अंदर, ठीक है। जो जो बोलेगा वो अंत तक जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो यहीं रह जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। डन। रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में। और